जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप यानी यूएसए द्वारा भारत पर जो 25% टैरिफ लगाया गया है या उसकी घोषणा हुई है, उस विषय पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। कुछ दिनों से ट्रंप बहुत सी घोषणा कर रहे हैं, बहुत से बयान दे रहे हैं, इसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में है पूरे विश्व में। ठीक, तो हम बात करेंगे भारत के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में भी बात करेंगे कि भाई पूरा वर्ल्ड इस समय क्या सोच रहा है, इससे पूरे वर्ल्ड पर क्या क्या असर पड़ रहा है, उस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि जो यूएसए ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की जो घोषणा करी है, उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण है और वर्तमान में यूएसए और भारत के मध्य में कितना व्यापार होता है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मालूम पड़ेगा कि भाई इस घोषणा से भारत को कितना नुकसान है, कितना फायदा है। और चौथा जो है, हमारे पास यानी भारत के पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं इस घोषणा से यानी इस टैरिफ से निपटने के लिए, ये बाहर निकलने के लिए। ठीक, तो विस्तार से आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत के संबंध बाकी देशों के साथ में कैसे या बाकी देश भारत के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया मालूम पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे, सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक, चलिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है टेस्ट पास नाम से। जितने भी एग्जाम मार्केट में होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है मात्र 49 रुपीज़ में। ठीक, बहुत कम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। तो उसको आज ही आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसको परचेज करना है और आपको तैयारी अपनी शुरू करनी है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सभी जानते हैं कुछ दिनों से इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक, उससे बाकी जो देश है, हालांकि यूएस जो है बाकी देशों के साथ में भी सेम व्यवहार कर रहा है जैसा कि भारत के साथ में, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं। तो यूएस का बोलना है कि यार हमारे साथ में जो व्यापार कर रहा है उसको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, आपका जो राष्ट्रहित है उसको आप बाजू करो। जैसे भारत है, भारत शुरुआत से ही करता आया है, भारत हमेशा से यूएसए के दबाव में रहा है। लेकिन अब जो हमारे देश के पीएम है वो मोदी हैं, 2014 के बाद से भारत में बदलाव आया है। अब भारत जो नया भारत है वो यूएस के दबाव में नहीं आता है। सबसे पहले जो भारत की जो इकोनॉमी है वो किसी पे डिपेंड नहीं है। जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जाती है, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी सबसे ऊपर रहती है। वर्तमान की बात करें, भारत की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, बड़ी बात है ये। तो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो विकास है, वो यूएस शायद देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो शायद ऐसी घोषणा करता रहता है जिसका जवाब हमारे पास है। चलिए अब बात समझते हैं। और जो भारत की सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने साफ कर दिया है भारत के लिए सबसे पहले राष्ट्रहित है, उसके बाद कोई और देश है। चलिए तो अब बात करते हैं कि भारत के साथ में जो यूएस ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। बेसिकली इसके पीछे कारण ये भी है, इसके बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट में बात करें, वर्तमान में भारत और रशिया के संबंध जो इस समय अच्छे हो रहे हैं, हालांकि पहले भी अच्छे थे और बेटर होते जा रहे हैं। तो रशिया के साथ जो संबंध हमारे अच्छे हो रहे हैं, यूएसए को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शायद इसलिए भी उन्होंने ये घोषणा करी है। अब देखिए वर्तमान की बात करें तो बाकी देश हैं उन पर भी यूएसए ने टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत काफ़ी नीचे है। भारत पर सिर्फ 25% टैक्स लगाया गया है, जो काफ़ी कम है। बाकी जो देश है, म्यांमार पर 40% है, 36, 36, 35, 32, 40, इस प्रकार से जो बाकी देश है उन पर भी टैक्स इम्पोज किया गया है। अब बात करते हैं टैरिफ होता क्या है ना। तो टैरिफ शब्द है आपने पहले सुना होगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो शायद आपको पता नहीं होगा, तो इसके बारे में आज हम समझते हैं। बहुत बेसिक है। टैरिफ एक इम्पोर्ट टैक्स है। आप जब कुछ इम्पोर्ट करते हो, जब कुछ सामान दूसरे देश से मंगाते हो, तो उस पर टैक्स जो लगता है इसको बोलते हैं टैरिफ। ठीक है, टैरिफ एक इम्पोर्ट टैक्स होता है, यानी कि आयात पर लगता है, जिससे एक देश दूसरी कंट्री से आने वाली गुड्स पर चार्ज करता है। अगर मैं यूएसए से कोई सामान आयात करता हूं या इंपोर्ट करता हूं, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे टैरिफ। इतना क्लियर है, बहुत सिंपल है।
यह डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने और गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका है। देखो सिंपल सी बात है, जब टैक्स बढ़ेगा तो आपका जो सरकार का रेवेन्यू, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा वो तो। और अगर दूसरी कंट्री से अगर व्यापार, आपको दूसरी कंट्री से अगर आपका सामान जो है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका माल नहीं आ पा रहा है, तो आपके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको, सिंपल सी बात है, उनको प्रॉफिट होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर इंडिया से माल कम पहुंचेगा तो जो यूएसए के जो लोकल वेंडर्स हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनका माल ज़्यादा सप्लाई होगा मार्केट में। एग्जाम्पल दिया, सिंपल एग्जाम्पल है, यूएसए ने अगर इंडियन अपैरल पर 25% टैरिफ लगाया तो कोई चीज़, कोई वस्तु 25% टैक्स लगने के बाद में उसकी कॉस्ट बढ़ेगी 125 रुपये, है ना। सिंपल एग्जाम्पल है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल था। क्या घोषणा हुई है, ये घोषणा हुई, कौन कौन सी घोषणा हुई समझते। देखिए 30 जुलाई यानी कल 30 जुलाई 25 को यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा करी कि 1 अगस्त से भारत से आने वाली गुड्स पर 25% टैरिफ लागू होगा। भारत से जो भी गुड्स आ रहा है उस पर 25% टैक्स लागू होगा। ये क्लियर है। अब यूएस, और उसके बाद अनस्पेसिफाइड पेनल्टी, यहां पर पेनल्टी की बात भी की गई है, भी होगी, जो इंडिया रशिया एनर्जी और डिफेंस टाइप्स को एक कारण लग सकती है। मतलब हालांकि आपने अगर पढ़ा होगा तो यूएसए ने पहले भी कहा था कि अगर इंडिया ने रशिया से अपने संबंध कम नहीं किए, उससे अगर एनर्जी जो आप ले रहे हो, उसे आप पेट्रोल ले रहे हो, उसे फ्यूल ले रहे हो, अगर आपने कम नहीं किया तो हम आप पर टैक्स लगा देंगे, धमकी दी थी आपको। ठीक, तो भारत ने उनकी बात नहीं मानी और रशिया से वो फ्यूल लेता रहा, उससे यूएसए नाराज हुआ और उसने टैक्स लगा दिया। और पेनल्टी की बात भी वो कर रहा है कि ज़्यादा पेनल्टी आपसे चार्ज करेंगे। अब देखिए ट्रंप ने इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। ट्रंप ने कहा है कि जो रशिया और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी के समान है, ऐसा उन्होंने कहा है। बल्कि ये फालतू बातें हैं। भारत और रशिया बहुत ही विकसित देश हैं। इंडिया जो है इस समय विकासशील ग्रोइंग नेशन है। डेड इकोनॉमी हमारी बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। उन्होंने कुछ भी कहा है, इसको हमको नहीं मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूस के बहाने नाराजी क्यों, मतलब भारत के साथ जो यूएसए जो भारत से नाराज हो रहा है उसके बहाने में रशिया क्यों है, समझे आप। देखो क्या है, हम रूस से कच्चा तेल, है ना, 15 से $20 बैरल की छूट पर खरीदते हैं। इससे 2023 की बात करें तो भारत में 10 अरब डॉलर बचे, है ना। 23 में हमने जो रशिया से पेट्रोल लिया उससे भारत के पास में 10 अरब डॉलर बचे, ये हमारे पैसे सेव हुए, बड़ी बात है, बड़ा अमाउंट है। 24 में 43% तेल हमने रशिया से लिया, बहुत बड़ी मात्रा है ना। रूस से ही हर साल तो 2 से 3 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट्स हम रशिया से लेते हैं। 10 साल में ज़रूरत का 70%, 70% सामान रूस से लिया, जिसके माध्यम से हम लोग पाकिस्तान से वॉर कर पाए, सफल रहे। और जबकि 2008 के बाद अमेरिका से 24 अरब डॉलर के रक्षा सौदे हुए, बहुत कम अमाउंट है, बहुत छोटा सौदा है। ठीक, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम वर्तमान में रशिया से ज़्यादा अपना जो है रिलेशन निभा रहे हैं, व्यापार के मामले में, डिफेंस के मामले में। यही बातें जो हैं यूएसए को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उसने हम पर टैरिफ लगा दिया है और एक्स्ट्रा पेनल्टी की बात भी कर रहा है। ये इसका पीछे का कारण है। आपको क्लियर है। ठीक, तो टैरिफ क्यों लगाया है इसको हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं टेक्निकल बातों पर। इंडिया यूएस ट्रेड डाटा, देखो वर्तमान की बात करें कि यूएस और इंडिया के मध्य में जो व्यापार होता है वो कितना होता है ना, किस किस पे होता है। तो 24 में बायलैटरल ट्रेड लगभग 129 बिलियन डॉलर था, जिसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस लगभग 45.7 बिलियन डॉलर था। ये आपको क्लियर है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक शब्द है सरप्लस, यानी कि ट्रेड सरप्लस। ये क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक आपका होता है एक्सपोर्ट, एक आपका होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना, इंपोर्ट होता है आयात करना। जब हम अपने गुड्स को यूएसए को बेचेंगे तो उसका मतलब होगा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम अपने गुड्स को यूएसए से परचेज करेंगे उसको बोलेंगे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सपोज करो आपका एक्सपोर्ट यूएसए के साथ में है 1 लाख करोड़ का, यानी 1 लाख करोड़ के जो गुड्स हमने यूएसए को सप्लाई किए हैं
उसको बेचें, उससे हमारी इनकम हुई है, वही हमने इंपोर्ट किया है, आयात किया है 30,000 करोड़ का। ठीक है, यहाँ 1 लाख है, 30,000 है, बात क्लियर है, 30,000। ठीक, यानी हमने एक्सपोर्ट किया है 1 लाख और इंपोर्ट किया है 30,000 का। तो यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 70,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ज़्यादा बेचा है हमने, परचेस कम किया है, तो आपका 70,000 आपका हो गया ट्रेड प्लस। ठीक, तो ये आपको जो लिखा हुआ है ट्रेड प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और कम इंपोर्ट किया है, इसलिए हम इस समय सरप्लस में है। क्लियर है बात, कितना सरप्लस है हमारा, $45.7 बिलियन। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 तक इंडिया ने यूएस में गुड्स एक्सपोर्ट से लगभग 87 बिलियन अर्जित किया था। बहुत बड़ा अमाउंट है। कब किया था, 25 में। ठीक, तो चूंकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए जो टैरिफ लगाया जाएगा इससे हमें नुकसान होने वाला है, प्रॉफिट इससे हमको नहीं होने वाला है। डेड इकोनॉमी, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जो ट्रंप है उन्होंने कहा है कि इंडिया और रशिया की जो इकोनॉमी वो डेड इकोनॉमी के समान है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो बताया है वो 6.4% बताया है फॉर 2025 एंड 26 के लिए। ये आपका प्रोजेक्शन है जो ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। इस समय सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो भारत की ही है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद देखें, एक एनालिस्ट है ने कहा कि इंडिया नॉट अ डेड इकोनॉमी, इट ग्रू ट्वाइस एज फास्ट एज यूएस इन 2024। 24 में जो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो यूएस से ट्वाइस डबल है, एंड फॉर फोरकास्ट इज 3 टाइम्स यूएस रेट इन 25 में जो यूएस की ग्रोथ रेट है उससे तिगुनी हमारी ग्रोथ रेट है। बात क्लियर है आपको। तो डेड इकोनॉमी हमारी बिल्कुल नहीं है, यूएस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हम लोग इस समय है। आगे देखें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म। देखिए सिंपल सी बात है, जो टैरिफ इससे जो टैरिफ लगाया गया है 25% का, उससे क्या क्या असर पड़ेगा। उसका असर तो पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, किसके सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्सपर्ट्स एस्टिमेट्स की बात करें, एक्सपर्ट जो है मार्केट में उन्होंने क्या एस्टिमेट किया है, टैरिफ से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में 20 से 40 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज हो सकता है, जो कि बहुत कम है, काफ़ी माइन्यूट है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में इस पर असर पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, इसलिए इस पर इसका असर पड़ेगा। रुपी टेम्परेली गिरकर 87.7 यूएस डॉलर तक आ गया है ना, काफ़ी नीचे आ गया है। और इक्विटी मार्केट में भी गिरावट आई है, लेकिन बहुत कम गिरावट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने कोई घोषणा करी है, उसके बाद में इंडिया का जो शेयर मार्केट है उस पर कोई ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ा। अगला है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनकी बात हो रही है। तो आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना 55.9 बिलियन का विड्रॉल किया है। जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी है, उन्होंने अपना इतना पैसा मार्केट से निकाल लिया है। आप समझ पा रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है ये। अब हमारे निर्यात पर क्या असर पड़ेगा, जो टैरिफ की घोषणा हुई है इससे निर्यात पर क्या असर पड़ेगा समझिए आप। देखिए निर्यात पर 3 से 4% तक संभव है। एसबीआई की हालिया रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 25% तक टैरिफ से हमारे कुल निर्यात पर 3 से 4% ही असर होगा, जो कि बड़ा असर है। पढ़ने में लगता है आसान, लेकिन बहुत बड़ा असर है ये। अर्थव्यवस्था समग्र आर्थिक विकास दर पर 0.2% तक असर संभव है, बहुत कम है ये। 2023 में हम 6.3 की विकास दर से आगे बढ़े हैं। 23 की बात हो रही है, 23 में है ना, 23 में 6.3 की विकास दर रही है, जो कि वैश्विक औसत दर वैश्विक जो औसत दर है वो आपकी है 2.9 से काफ़ी अच्छी हालत में हम लोग। ठीक, तो वैश्विक औसत दर 2.9 से कहीं ज़्यादा है। हमारी कितनी है 6.3 और विश्व कितनी है 2.9। चलिए अब बात करते हैं रोजगार की। तो कपड़ा, रत्न आभूषण, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग उद्योग पर ज़्यादा असर पड़ेगा। कपड़ा उद्योग भारत में 4.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार देता है ना,
तो अखिल भारतीय निर्यातक महासंघ के अनुसार अगर ये टैक्स लगाता है रशिया, यूएसए, इससे लगभग 5 से 10 लाख नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा। 5 से 10 लाख जो नौकरी, उन पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर अध्ययन करना पड़ेगा सरकार को, कैसे से निपटें। अब सेक्टर वाइज बात करते हैं, सेक्टर वाइज क्या असर पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक फैक्ट है, भारतीय उत्पादों पर कितना बड़ा घाटा इसका पड़ेगा टैरिफ का। देखिए, अगर हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, तो ऑटोमोबाइल्स में जो आपका पुराना टैरिफ था वो आपका था 23.1, आपको जो नया टैरिफ है वो है 25%, और जो निर्यात हम करते हैं पूरे ओवरऑल में तो 12% हम निर्यात करते हैं पूरे ओवरऑल में। फार्मा की बात करें, पहले आपका 8 के आसपास था, अब ये इस पर भी नहीं बढ़ाया गया है, इस पर भी बढ़ाने वाले। इसका जो परसेंटेज है यूएसए का वो है 10%, यानी कि पूरे फार्मा का जो टैरिफ, फार्मा का जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो 10% हम करते हैं यूएसए को। इसके बाद में जेम्स ज्वेलरी का आपका अभी 8 था, 25 हो गया है, 10 इसका शेयर मार्केट है यूएस का, मतलब इसका परसेंटेज है मार्केट में। इसके बाद अगला का इलेक्ट्रॉनिक, इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स है, 18 था, 25 हो गया है, 9.89 मार्केट शेयर है यूएस का। एक्सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। और टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो आपको 10 था, 25 हो गया है, 10% था। पेट्रोकेमिकल्स है ना, इसका 4.01 यूएस का शेयर है। उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग गुड्स है, जिसमें आपका 25% कर दिया है, 4 था पहले, 5.9 इसका मार्केट शेयर है यूएसए का एक्सपोर्ट में। इसके बाद में लोहा की बात करें, स्टील धातु, पहले 5.6 के आसपास था, अब इसको बढ़ा के 25 कर दिया गया है, और इसका जो मार्केट शेयर है 2.76, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा आपका जो है वो आपका है ऑटोमोबाइल्स का, है ना। उसके बाद में लेदर फुटवेयर की बात होगी, 20.8% से लेकर टू 9.5 तक इसका बढ़ाया गया है, मतलब अभी वर्तमान में है, और इसका ज़्यादा मार्केट में शेयर नहीं है। प्रमुख उत्पादों की सूची, निर्यात के आंकड़े अरब डॉलर्स में है ना, जो आपको जो कुल निर्यात है ये आपका अरब डॉलर्स में है, जैसे आपका 12.2 अरब डॉलर, लाख अरब, है ना। नोट देखिए आप, प्रमुख उत्पादों की सूची, निर्यात के आंकड़े अरब डॉलर्स में है ना, जैसे कि आपका 12 अरब डॉलर। क्लियर है। चलिए, जो हमारा सोर्स है वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, वर्ल्ड बैंक, 2022 तक डाटा हमारे पास अवेलेबल है। चलिए, हमारे कुल निर्यात में अमेरिका हिस्सा कितना है। अब बात करते हैं कि हमारे कुल निर्यात में अमेरिका का कितना हिस्सा है। इसका हिस्सा मात्र 18% है भाइयों, मात्र 18%। मतलब हम जो निर्यात करते हैं तो उसमें से 18% सिर्फ यूएसए के साथ होता है। ये क्लियर है। चलिए, 24 में बात करें, 24 में भारत अमेरिका के बीच व्यापार 11.28 लाख करोड़ रुपए का हुआ, लगभग 129 अरब डॉलर। भारत ने 7.51 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है इसको, यूएसए को। कितना किया, देखो यहाँ लिखो आप, इंडिया ने कितना 7.51 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है यूएसए को, ठीक है। और अमेरिका से, मतलब अमेरिका से यूएसए से हमने 3.52 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया है, मतलब इतना हमने एक्सपोर्ट किया, ये बेचा है यूएसए को, इतना हमने लिया है, ठीक। तो इसका कितना बैलेंस हुआ, करीबन 4 लाख के आसपास, 4 लाख करोड़ का हमारा सरप्लस है। बात क्लियर है। अमेरिका से 3.52 लाख करोड़ रुपए का आयात हुआ है। हालांकि 24-25 में भारत ने दुनिया भर में 72 लाख करोड़ का सामान बेचा, इसमें अमेरिका का हिस्सा महज 18% है। बात क्लियर है। तो जितना भी हमने बेचा है ये मात्र 18% है पूरे हमारे ट्रेड का, ठीक, जो कि सरप्लस में है। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। देखिए, हमारे पास जवाब देने के लिए सबसे पहला रास्ता है कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक। क्या इसमें उच्च स्तरीय दल भेजकर बातचीत को आगे बढ़ाएं ताकि टैरिफ दरों को 10% तक लाया जा सके। एक हम डेलीगेशन भेजेंगे जो वहाँ बात करेगा, समझाएगा भाई कि आप जो कर रहे हो इससे दोनों देशों के लिए नेगेटिविटी बढ़ेगी और इससे जो आपका व्यापार उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। चलिए, शिकायत करेंगे विश्व व्यापार संगठन में, वहाँ साबित कर सकते हैं कि अमेरिका टैरिफ WTO की बाध्य दरों का उल्लंघन कर रहा है। WTO का जो व्यापार का पॉलिसी होती है उनका उल्लंघन इस समय यूएसए कर रहा है। तो ऐसी बातें हम करेंगे, शिकायत करेंगे WTO में। ठोस जवाब, जिस प्रकार से यूएसए ने
भारत पर टैरिफ लगाया है। इसी प्रकार से भारत देखे कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिस पर भारत भी टैरिफ लगा सकता है, उससे यूएसए पर इसका नेगेटिव असर पड़े। ठीक, ऐसे अमेरिकी आयात उत्पाद जिनकी मांग भारत में ज़्यादा है उन पर 28% टैरिफ लगा सकते हैं। इससे अमेरिका पर $217 मिलियन तक का बोझ पड़ सकता है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में PLI छोटे उद्योग को आर्थिक हेल्प करे, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 लाख करोड़ रुपए की PLI में हेल्प करे। मतलब जो आपके छोटे व्यापारी हैं, सरकार उनकी हेल्प करे, फाइनेंशियली हेल्प करे, उससे उनको उभरने में हेल्प मिलेगी अगर ये टैरिफ लगता है। हालांकि यूएसए ने बाद में कहा है कि हम इस पर बात कर रहे हैं कि शायद जो है इसको वो टैक्स को कम कर ले, है ना, लेकिन पक्का नहीं है। अब देखिए ये टेस्ट सीरीज है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप एग्जाम देते हो SSC, UPSC, रेलवे, व्यापम, तो सबकी टेस्ट सीरीज आप अलग अलग खरीदते हो। यहाँ पर आपको मात्र 49 पे करना है, सभी टेस्ट सीरीज आपके सामने होंगी टेस्ट पास नाम से। ठीक, तो जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पर जाना है, आपको इसको परचेस करना है और आपको सभी टेस्ट आप दे पाओगे। इससे आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी मात्र 49 में। तो जो आज हमने पढ़ा है काफ़ी प्रैक्टिकल है, आपके काम का है। आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई जो हमारा भारत का व्यापार है यूएसए के साथ में किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं और भारत इसमें क्या क्या एक्शन लेने वाला है या एक्शन ले सकता है और हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है ना, ये आपको पता होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।